हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर एज गैप क्यों होता है, क्यों एज गैप होता है, क्यों डिवाइन फेमिनाइन बड़ी हो जाती हैं, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्यों डिवाइन फेमिनाइन कभी कभी होता है कि 5 साल, कभी 10 साल, कभी 15 साल, कभी 20 और कभी 25 तक चली जाती हैं, कभी 30 तक चली जाती हैं। सोचिए इतना एज गैप हो जाता है। और तो और ये लिख के रख लीजिए कि 99% जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होगा वो बड़ा ही होता है अपने मस्कुलाइन से। मस्कुलाइन हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, सब कंफ्यूज रहते हैं ना। तो देखिए यहाँ जो है शरीर का कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ बॉडी का कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ आत्मा की ग्रोथ के लिए काम होता है। यहाँ हमारी आत्मा किस लेवल पे है वो दिखाया जाता है। तो यहाँ जब हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि मतलब अगर फेमिनाइन बड़ी है तो फेमिनाइन के अंदर ये आता है कि मैं तो बड़ी हूँ, पता नहीं एक्सेप्ट करेगा या नहीं। नहीं, वो करेगा, क्योंकि वो सोल और आपकी सोल दोनों सेम है, दोनों सेम सोल है, सेम एज है, सोल की सेम एज होती है। वहां न कोई छोटा न बड़ा, बस यहाँ सिर्फ सोल की ग्रोथ के लिए जिसका जितना कर्मा होता है उतना ही लंबा डिफरेंस हो जाता है एज में, उतना ही गैप होगा। हो सकता है जितना आपका मस्कुलाइन इमेच्योर होगा उतना आपको मेच्योर बनना पड़ता है। ये भी इसमें रहता है कि ये होता है। देखो, बड़ा होने का रीजन ये भी होता है कि भगवान एक को मेच्योर बनाते हैं, एक को इमेच्योर। और ज्यादातर मेच्योर कौन होता है? फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी हमेशा मेच्योर रहेंगी, उनके अंदर सहनशीलता होगी, उनके अंदर बहुत से गुण होंगे। वो मेच्योर होंगी तो उनके अंदर सहनशीलता तो सबसे पहले होगी, और वो मेच्योर होगा तो कोई कुछ भी हरकतें करे कोई मैटर नहीं करेगा। तो फेमिनाइन के अंदर इतनी क्षमता होती है, वो मेच्योर रहेंगी तो एकदम जैसे माँ वाली फीलिंग आती है, सच में आती है, चाहे वो मेल बॉडी में चाहे फीमेल, वो सच में मदरली नेचर की होती हैं जो फेमिनाइन एनर्जी होती है। क्योंकि शक्ति का अंश है ना, वो शक्ति का अंश है, वो शक्ति का रूप है, तो अपना मेच्योरिटी दिखाएंगे, मम्मी वाली फीलिंग, माँ वाली फीलिंग। तो इससे ये रहता है कि एक दूसरे को संभाल ले जाते हैं, इससे ये जर्नी आगे अच्छे से चल जाती है। इसीलिए ये गैप होना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये डिवाइन समझते हैं, ये हम नहीं जान सकते, हम तो नॉर्मल इंसान है। हम तो अगर समाज में बता देंगे कि फेमिनाइन बड़ी है तो वहाँ उन लोगों को एकदम उलझन मचेगी, इरिटेट होने लगेंगे कि हाँ लड़की बड़ी है। समाज का इल्यूजन तो यही है कि कहीं भी आप जानिए समाज में क्या होता है, जब शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो लड़का चाहे 40 साल का होगा, लड़की 18 साल की कर देंगे शादी। लेकिन अगर वही लड़की 40 साल की हो जाए तब देखो, और लड़की 40 साल की, लड़का जो है वो कम एज का हो जाए, तो यही यही खत्म हो जाती है कहानी। क्योंकि समाज तो इसी बेस पे चलता है ना। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी इस चीज को डिनाई कर देता है, ट्विन फ्लेम जर्नी इस चीज को एकदम रिजेक्ट कर देता है। यहाँ एज का कोई मैटर होता ही नहीं है। और तो और समझ लो इनका रिश्ता कैसे होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का। क्योंकि फेमिनाइन बड़ी होती हैं तो क्या करती हैं, वो एकदम स्टूडेंट की तरह उसको ट्रीट करेंगी। वो सोचेंगी मैं टीचर हूँ, और टीचर की तरह समझाती हैं। कुछ वो गलत करता है तो बोलती है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। हर चीज को एकदम गाइड करती हैं टीचर की तरह। और अवेकनिंग में सबसे ज्यादा तो अवेकनिंग में ही, सामाजिक चीजें तो छोड़ दीजिए आप, जो हमारे ये भौतिक जगत वाली चीजें हैं इससे हटके वो सिर्फ उसको अवेकन करने के लिए जो चीजें अवेकनिंग में बाधा बनती हैं उस सब चीज को वो रास्ता दिखाती हैं डिवाइन फेमिनाइन। वो बताती हैं कि नहीं इस रास्ते पर भटक जाओगे, पूजा पाठ नाम जप भक्ति करो, भगवान की तरफ झुको। वो भगवान तक को पकड़ाती हैं, वो बताती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो बताती हैं कि जो है आप अगर ऐसे कर लिए तो आप भटक जाओगे। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अवेकन रहती हैं, अवेकन होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होती हैं तो वो उसको भी अवेकनिंग में उसका साथ देती हैं। इसलिए भी ज्यादा एज गैप हो जाता है। और ये तो होता ही है, जो बड़ा होगा वो हमेशा, वही मैं कह रही हूँ फिर कि चाहे वो फीमेल बॉडी हो चाहे मेल बॉडी हो, लेकिन जो बड़ा होगा उसके अंदर धैर्य होगा, मतलब पेशेंस होगा। वो बहुत पेशेंस से काम करेंगी। वो हमेशा जैसे मान लीजिए वो उग्र हो गया या लड़ाई झगड़े भी आपस में हो रहे हैं तो पेशेंस रखेगी। वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन पेशेंस रख के चलती हैं, उनके अंदर सहनशीलता होती है। वो अगर कुछ भी बोल देगा मान लीजिए किसी वजह से, तो वो ट्रिगर नहीं होंगी। उनको पता है कि मैं तो अवेकन हुई, अवेकन नहीं है, उस चीज को समझ जाती है। मतलब इतनी समझदारी उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि ये मेरा जो ट्विन है ये अवेकन नहीं इसीलिए बोल रहा है। और नॉर्मल झगड़ों में क्या होता है कि पति पत्नी का झगड़ा होता है जब, तो आपस में लड़ जाती है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ समझदारी डेवलप हो जाती है ना फेमिनाइन के अंदर, तो वहां वो समझ जाती है कि
इसकी कोई गलती नहीं है, वो समझते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं। यहाँ खेल होता है किसका, अवेकन का और अनअवेकन का, जैसे हील्ड और अनहील्ड। तो इसीलिए एज गैप होता है इस जर्नी में, इसका एक कारण ये भी होता है। तो इसलिए भी एज गैप कर देते हैं कि इस रिश्ते को कैसे ले जाएंगे, क्योंकि एक ईगो वाला होगा, एक ईगोइस्टिक है और एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल कौन रहता है, फेमिनाइन ही रहती है। ज्यादातर फेमिनाइन ही हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करती हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर पेशेंस होता है। और मस्कुलाइन इतना ईगोइस्टिक होता है कि बस वो ईगो ही उसके सर पे घूमता रहता है चारों तरफ, हमेशा 3D में इतना फंसा रहता है कि उसका ईगो सबसे ऊपर। कुछ बात होगी तो तुरंत लड़ने लगेगा, तुरंत जवाब देगा कि ऐसा नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होते, भगवान तक को डिनाई कर देता है, सोचिए। और ऐसे में पेशेंस अगर ना हो तो कैसे काम चले। अगर मान लीजिए मस्कुलाइन झगड़ा कर रहा है या भगवान को लेकर लड़ रहा है, भगवान कुछ नहीं होते हैं और ये पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, ये जर्नी कुछ नहीं होती है, तो बेचारी फेमिनिन क्या करेगी। अगर वो बड़ी ना हुई तो संभाल पाएगी इस रिश्ते को। अगर बड़ी ना हुई, चाहे थोड़ी ही बड़ी हो, अगर ना हुई तो संभाल पाएगी। तो थोड़ा गैप हो जाता है इसीलिए, क्योंकि भगवान, फिर वही कह रही हूँ कि भगवान इस जर्नी में इसीलिए एक को खूब ऊपर और एक को थोड़ा नीचे करके भेजते हैं, और फिर धीरे 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 दोनों सेम हो जाते हैं। तो इसलिए भी होता है। और तो और अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए भी होता है। अनकंडीशनल लव इसलिए क्योंकि जब देखिए क्या होता है कभी कभी कि जब आपका ट्विन आपसे ही लड़ना शुरू कर देता है, होता नहीं, आजकल तो बहुत रनर और चेजर वाला काम चल रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कितने बहनें कितने भाई लोग इस समय इतना परेशान है कि हमारा यूनियन नहीं हो रहा, वो इतना रन कर रहा है, हम चेज कर रहे हैं। तो ये खेल जो होता है ये किस बेस पे होता है, सिर्फ अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए होता है। हमें बताया जाता है कि जितना तुम मुझसे प्यार कर रहे हो वो भाग रहा है, इतना प्यार तो तुम अगर बेजुबानों से कर लो तो वो तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे। कभी आपने देखा अगर किसी डॉगी को एक रोटी खिला तो दूसरे दिन वो आपके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन अपने मस्कुलान को आप कितना भी खिलाओ पिलाओ भाग ही जाता है। क्यों? हंसने की बात है ना। कहते हैं कि अगर हम डॉगी को एक रोटी खिला दें तो दूसरे दिन मेरे पीछे पीछे आता है, लेकिन मैं अपने मस्कुलाइन को इतना प्यार देती हूँ, सब कुछ मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको अनकंडीशनल लव सिखाया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तुम सबसे प्यार करो, क्योंकि जो प्यार उसको दे रहे हो अगर वही प्यार तुम और लोगों को दोगी तो वो सब तुम्हारे पास आएंगे। हमें प्यार सिखाने के लिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे भाग जाएगा, लेकिन वही आपको, आपकी वही सोल, आपका वही ट्विन आपको सिखाता है कि देखो जो प्यार तुम मुझसे कर रहे हो वो सबसे करो। वो इसीलिए रनर बनता है, इसीलिए वो रन कर जाता है। तो ये चीज आपको समझाने के लिए ही होता है। और तो और एज गैप क्यों होता है? आप कहोगे अनकंडीशनल लव से और एज गैप से अंतर क्यों है? क्योंकि सोचो अगर एज गैप नहीं होगा तो आप भी इमेच्योर हो जाओगे ना, और आप मिच्योर रहोगे। तो अगर आपको हल्का ट्रिगर मिलेगा तो आप अनकंडीशनल लव करना शुरू कर दोगे बेजुबानों से और लोगों से, अपने आसपास समाज से। अपना सोल पर्पस जब आपको मिलेगा तो उसमें भी तो अनकंडीशनल लव की जरूरत पड़ेगी ना, निस्वार्थ भाव। तो निस्वार्थ भाव बहुत जरूरी होता है, और वही डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कोने में ये अनकंडीशनल लव की ही कमी होती है। ये लिख के रख लीजिए, आप खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ मैं सबसे प्यार नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर निस्वार्थ भाव नहीं है। तो ये भाव डेवलप करने के लिए ही एज गैप किया जाता है, क्योंकि आप मैच्योर हो तो उस चीज को आप फील करो, इसीलिए आप बड़े हो तो उस चीज को फील करो, इसीलिए। और तो और सोचिए पास्ट लाइफ में क्या था, आपको पता तो नहीं होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में रोल जो होता है वो उल्टे होते हैं। क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ में आप इमेच्योर रहे हो, वो मैच्योर रहा हो, इसलिए भी कभी कभी एज गैप हो जाता है। कभी कभी ये हो जाता है कि हो सकता है कि उसने बहुत ज्यादा कर्मा बना लिया हो, इसलिए एज गैप करवा दिए हो। क्योंकि होता नहीं, कभी कभी आपका ट्विन ही आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है, और इतना हर्ट कर देता है कि आपको किसी और के लिए भी आपको इतना ज्यादा रिजेक्ट कर देता है। तो भगवान कहते हैं बेटा घबराओ मत, अब तुम्हें अगले जन्म में बड़ी भी बनाऊंगा, तुम्हारी फेमिनाइन को, और कार्मिक पार्टनर के साथ भी उसको इन्वॉल्व कर दूंगा, उसके बाद भी तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। ये भी तो कर्मा ही होता है ना उनका, इनका मतलब पास्ट लाइफ कर्मा ना होता तो सोचो। कहते हैं कि अगर कभी कभी किसी ट्विन की शादी भी हो जाती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ता है? सोचो इसके पीछे का तो रीजन होता होगा, कोई तो ऐसा कर्म रहता होगा कि उसके बावजूद भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसका मतलब पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में उसने बहुत चीजों के लिए उसको हर्ट किया होता है। और जब रो रो के भगवान के पीछे एकदम पागल रहती है, भगवान से रिक्वेस्ट करती है, तो भगवान कहते हैं घबराओ मत, इसका बदला तो उससे उसको मिलेगा। और भगवान इस रूप में उसको भेज देते हैं कि जाओ पूरे समाज में तुम्हें ऐसे ऐसे रिश्ते में खड़ा करूंगा कि तुम पूरे समाज के आगे, अपने मम्मी पापा के आगे, सबके आगे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें भाग के जा नहीं पाओगे। तो भगवान इतना ज्यादा पागल कर देते हैं उसको अपने फेमिनाइन के लिए कि वो उस तरफ से हार जाता है।
उस प्यार से हार जाता है वो। उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान के आगे हार जाता है, वो डिवाइन के आगे हार जाता है, सरेंडर कर देता है वो अपने आप को। यहाँ तो सरेंडर कर ही देता है कि नहीं, अब जैसे भी है मेरी फेमिनाइन है, वो मेरी ही सोल का हिस्सा है, वो समझने लगता है, इसीलिए एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि सोचिए अगर भागेगा तो कहाँ तक जाएगा, कितनी दूर, कहते नहीं कितना दूर जाओगे बेटा, भाग के तो यहीं आओगे, कहते नहीं लौट के बुद्धू घर को आए। तो जैसे छोटा बच्चा है, कहीं घर से निकला कितनी दूर भाग के जाएगा, कभी न कभी तो घर में शाम तक तो रात तक तो वापस आएगा। बस यही कहानी ट्विन फ्लेम जर्नी की होती है। कितना भी वो रन करे, घबराना मत आप लोग, कितना भी रन करे, कितना भी कार्मिक में फंस जाए, लौट के आपके पास आएंगे आएंगे। ये लिखित है, ये लिख के रख लीजिए कि वो आएंगे आएंगे। और एज गैप कुछ मैटर नहीं करेगा इसमें। एज गैप सिर्फ हमारे अवेकनिंग के लिए, एज गैप हमें अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए, एज गैप हमें पेशेंस रखने के लिए, मतलब चारों तरफ से हमें अवेकन करने के लिए ही एज गैप दिया जाता है। और उससे ज़्यादा लेसन रहता है हमारे मस्कुलाइन का, ये सब उसको सिखाने के लिए ज़्यादा होता है एज गैप। लेकिन इससे भी वो सुकून से रहता है, क्योंकि उसको पता है ना कि ये मिच्योर है, तो उसके लिए भी बेनिफिट है ना कि आप मिच्योर हो, तो आप उसको ज़्यादा हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो वैसे ही इस 3D में फंसा होता है, इस भौतिक जगत में। तो उसको अपने सामान चाहिए, बंगला गाड़ी कार चाहिए, तो उसको पता है कि ये इतनी मिच्योर है, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। क्योंकि नॉर्मल औरतें जब शादी होके जाती हैं, नॉर्मल लड़कियां जब शादी होके जाती है, तो उनको हर चीज़ में मुझे ये ला के दो, वो ला के दो। लेकिन डिवाइन फेमिनिन कभी उसको टॉर्चर नहीं करती है इस मामले में। उनको पता है कि जो मेरे पास है परफेक्ट है, वो अपना खुद करके खा लेंगी, वो खुद इंडिपेंडेंट रहती हैं, इतना वो कर लेंगी, लेकिन उसे कभी टॉर्चर नहीं करेंगी अपने मस्कुलाइन को। ये भी रहता है एक बेनिफिट। तो इसीलिए एज गैप दिया जाता है। तो इसे घबराना नहीं है, ये जान लीजिए ये सब डिवाइन की मर्जी से होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप कंपलसरी ही रहता है, ये लिखित ले लीजिए, ये होता ही होता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।